इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सफेद यूनिफॉर्म में कमर भर पानी में नदी पार करती ये महिला स्वास्थ्य कर्मी है। ये इस वक्त देश का सबसे जरूरी काम वैक्सीनेशन के लिए गांव में जा रही हैं। पर लगता है जनप्रतिनिधियों या प्रशासन को ये काम इतना जरूरी नहीं लगता। बताते हैं क्यों। इस महिला स्वास्थ्यकर्मी का नाम नीलम सिन्हा है। देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। बीते 9 महीने से नीलम रोज ऐसे ही नदी पार करके वैक्सीनेशन के लिए जाती हैं। तो सेवा करना है, पब्लिक को तो कर भी नहीं करेंगे। अभी तो काम है, इससे ज्यादा रहता है, छाती भर पानी रहता है। तो उस समय कैसे करती हैं? वैसे ही पार होते हैं पानी वगैरह। अब तो पूरा कपड़ा भीग जाता होगा उस समय। हाँ, तो कपड़ा चेंज करते तो कपड़ा तो नेताजी ने यहाँ चारकोल की पक्की सड़क नहीं बनाई। क्या आप इसे लापरवाही कहेंगे? नहीं कहना चाहिए। दरअसल इसके पीछे तो महान उद्देश्य है। रास्ते को मिट्टी का ही रहने दिया गया ताकि गांव के लोग मिट्टी से जुड़े रहें। नदी पर पुलिया भी नहीं बनाई। पुलिया बन गई तो लोग तैरेंगे कैसे? चाहे वो नदी हो या नेताजी का चुनावी भाषण, जनता का तो फर्ज बनता है तैरना। वैसे ये तस्वीर झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत सगमा प्रखंड की है। इस गांव तक जाना हो तो मुख्य सड़क से उतरने के बाद कच्चा रास्ता ही एकमात्र जरिया है। कीचड़ से भरा ये रास्ता मुश्किल ही नहीं बल्कि आगे एक नदी भी पार करनी पड़ती है। नदी में पुलिया नहीं है। गांव जाना है तो कपड़ा समेटिए और खुद को धाराओं के हवाले कर दीजिए। साथ में गाय भैंसे भी कंपनी देंगी। आए जाए में दिक्कत खला पानी भी नहीं आवला तो नहीं करके कार होता कि ओकर जाला। तो रोजाना इसमें आवल जाले रोजाना घर है ही बता। एक बार जब बारिश के पानी बढ़ जाला तो कैसे आवल? वही करके पानी हो जाला। नहीं अच्छा, पानी इतना हो जाला कभी जे पानी नहीं आई जाए किसी आई जाए घघरी झुमका तुम देके जाइए। इस समय पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। प्रधान सेवक के बर्थडे वाले दिन 2.5 करोड़ लोगों को टीका लगाकर सरकार अपनी पीठ थपथपा चुकी है। लेकिन इसमें धरातल पर कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी इसका हिसाब कौन देगा? यहाँ वैक्सीनेशन के लिए एएनएम दीदी को पहले कई किलोमीटर तक कीचड़ भरे रास्ते पर चलना पड़ता है, फिर ये नदी पार करनी पड़ती है। स्वास्थ्यकर्मी नीलम सिन्हा ने द फॉलो अप के संवाददाता को बताया कि वो बीते 1 साल से रोज नदी पार करके लोगों को टीका लगाने जाती हैं। मानसून का समय है, बारिश की वजह से अक्सर इस नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे हालात में भी हमें जोखिम उठाकर नदी पार करना पड़ता है क्योंकि सरकार ने टीकाकरण का लक्ष्य तय कर दिया है। नीलम कहती हैं कि यदि मुझे सरकार द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए जान भी देना पड़े तो दूंगी क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। वो कहती हैं उनके 3 बच्चे हैं। जब भी जोखिम भरे हालात में नदी पार करती हूं तो परिवार की चिंता सताती है। उन्होंने कहा कि एक रास्ता और है, इसके लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहां भी नदी पार करना ही पड़ता है। नीलम कहती हैं कि कई बार एक अदद पुल की मांग की जा चुकी है लेकिन कोई नहीं सुनता। नीलम के पति भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पत्नी काफी जोखिम उठाती है, मुझे चिंता लगी रहती है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि इसकी मदद कर सकूँ। मांग को बहुत बड़े यहाँ के जनता भी मांगती है, हम लोग भी मांगती है। प्रभारी से हम तो प्रभारी से सिर्फ कर सकते हैं, तो प्रभारी से बोले कि सर हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बरसात के दिन में कोविड-19 का टीका बंद करवा दीजिए। लेकिन उन लोग का कहना है, उन लोग का क्या है, सरकार के ही कहना है कि नहीं कोविड-19 का टीका तो चालू है तो चालू ही है, वो बंद नहीं है। अब जैसे जाइए, जाना है, आपका ड्यूटी है। तो हमको डर भी लगता है लेकिन जान जोखिम में डर के सेवा करना है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में पॉलिथीन है, पॉलिथीन में कपड़ा रखा हुआ है मैडम, और इनका खुद का है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब टीकाकरण का ये लक्ष्य पूरा कर रही हैं किस प्रकार से, और इनके साथ इनके हस्बैंड भी किस प्रकार से सहयोगी बने हैं। नदी तो लंबा ज़्यादा नहीं है लेकिन कहने का मतलब है गहराई काफ़ी है, और जिस प्रकार से इधर भी देखेंगे ये जब ये जहाँ तक आपको भीगा हुआ पूरा दिख रहा है वहाँ तक नदी तब जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो भर जाता है। गांव वालों ने बताया कि लोग भले ही ना समझ पाएं लेकिन हमारे लिए जिंदगी नारकीय हो गई है।
यदि गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने का कोई साधन नहीं। पुलिया और सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकती। तुरंत अस्पताल पहुंचाना हो तो खटिया ही एकमात्र जरिया है। यदि बारिश हो रही है या नदी का जलस्तर बढ़ा तो खटिया भी संभव नहीं। कई बार गर्भवती महिलाओं को भी ऐसे ही खटिया में ले जाना पड़ता है। जच्चा और बच्चा की जान को खतरा रहता है। वैसे भी नेताओं के पास वादों और घोषणाओं का फिक्स कोटा होता है। कोटे में पुल, पुलिया, सड़क, बिजली और हेल्थ जैसी चीजें ही चुनाव जीतने की गारंटी होती है। अब समझदार नेताजी पुल, पुलिया, सड़क और अस्पताल बनाकर कोटे को ऐसे थोड़े ना खर्च करेंगे। अगला चुनाव में क्या झाल बजाएंगे? ओह सॉरी, ये तो नेताजी ने हाल ही में बजा लिया है। बुझे कि नहीं? बरसात के मौसम में बहुत परेशानी है। इसमें लगभग 2000 आदमी का आवागमन है। अच्छा। और टोटल जितना भी निकसार है ये दक्षिण साइड ही है। हिमालय नदी में हम लोग देखिए विधायक जी से भी मांग किए हैं, सांसद महोदय से भी हम लोग कई बार कहे, लेकिन अभी तक में कोई आश्वासन ही नहीं मिला। तो सर इस पार के इस पार और उस पार के उस पार रहते हैं। इधर का जो आवागमन हुआ अगर दबा गए तो रात भर से उसे मैंने पेड़ के नीचे चाहे किसी के यहाँ रहते हैं बिना खाए पिए। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in